औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात हफ्तुम, तारीख़, शहरियत और जुग्राफ़िया। तो इसके हम कुछ रिवीजन टेस्ट देखेंगे। तो सवाल नंबर 1 है, एक ही लफ्ज़ में जवाब लिखिए। तो आपको एक ही लफ्ज़ लिखना है उसके आगे ताकि उसका जवाब आपको मिल जाए। तो पहला है सवाल, संस्कृत अल्फाज की लुगत। सवाल नंबर 2 है, वो मकाम जहां अंग्रेज़ों, बलंदरियों और फ्रांसीसियों के गोदाम थे। सवाल नंबर 3, कोकन के साहिल पर अफ्रीका से आए हुए लोग। संत तुकाराम का गाँव, गोंडों की रानी। सवाल नंबर 2, मानी बताइए। उसका सवाल नंबर 1 है बलूते, 2 है बुज़ुर्ग और 3 है वतन। सवाल नंबर 2 का बे मुतबादिल तलाश करके लिखिए। तो पहला है, किस मुल्क का दस्तूर तहरीरी शक्ल में नहीं है। तो उसके ऑप्शंस है अमेरिका, नंबर 2 है भारत, नंबर 3 है बरतानिया, नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। नंबर 2 है, दस्तूर साज मजलिस के सदर कौन थे। तो उसके ऑप्शंस है आपके पास डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दुर्गाबाई देशमुख और BN राव। सवाल नंबर 2 जीम, ग्रोह में शामिल ना होने वाले अल्फाज तलाश करके लिखिए। आप उसको सर्कल भी कर सकते हैं या अलग करके भी लिख सकते हैं। तो नंबर 1 है पूना, सूपा, चाकन, बेंगलोर। नंबर 2 में आप देखेंगे तोरना, मोरब, देव, सिंगर और सिंधुदुर्ग। 3 पे आप देखेंगे सुल्तान मोहम्मद, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी और बाबर। नंबर 4 पे आप देखेंगे अकबर, हुमायूं, शेरशाह, औरंगज़ेब। तो इसमें से जो आपको अलग लगता है वो आपको अलग कर देना है। तो नंबर 5 में आप देखेंगे यादगारें, सिक्के, गार और कहानियाँ। सवाल नंबर 3 आपको वजह लिखनी है। तो उसमें सबसे पहला है बहमनी सल्तनत 5 हिस्सों में बट गए। उसका आपको जवाब लिखना है कि ऐसा क्यों हुआ। नंबर 2 है शाहजी को स्वराज के तस्वुर का बानी कहते हैं, कहा जाता है। नंबर 3 पे आप देखेंगे शिवाजी महाराज ने पुरंदर का मुआहिदा किया। नंबर 4 में आप देखेंगे 26 जनवरी को यौम जमहूरिया क्यों मनाया जाता है। सवाल नंबर 3 काफ़ी आसान है, आपको नोट लिखना है कोई 2। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन है चांद बीबी, संत नामदेव, मादी माखिस। तो इन तीनों में से सिर्फ आपको 2 के आंसर लिखने हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जुग्राफिया पे। तो इसमें आपका सवाल नंबर 1 है, सही या गलत लिखिए। तो चाँद सूरज के गिर्द गर्दिश करता है। नंबर 2, परेरी इलाके को आलमी गेहूँ का गोदाम कहते हैं। नंबर 3, चाँद जब कमरी की हालत में होता है तब कंगन नुमा सूरज ग्रहण होता है। नंबर 4, चीता, बबर, शेर जैसे गोश्तखोर जानवर इस्तिवाई खित्तों में बकसरत पाए जाते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 1 का बे है, सही मुतबादिल की मदद से खाना पूरी कीजिए। तो पहला आपका क्वेश्चन है, बुलंदी पर हवा डैश हो जाती है, भारी, हल्की, गर्म, मरतूब। तो कोई एक ऑप्शन चुनकर आपको लिखना है। नंबर 2 है हवा फैल जाने पर। उसके ऑप्शन है नंबर 1 भारी हो जाती है, बे है हल्की हो जाती है और नंबर 3 है ख़त्म हो जाती है, नंबर 4 पे मरतूब हो जाती है। हमारा सवाल नंबर 3 है हवा ज़्यादा दबाव से। उसके ऑप्शंस है मुतबादिल है, और ज़्यादा हवा के दबाव की जानिब बहती है, सर्द हवा के दबाव की जानिब चलती है, कम दबाव के जानिब चलती है, नंबर 4 जहाँ है वहीं रहती है। फिर सवाल नंबर 2 के अलीफ है, आपको वजह लिखनी है। तो हवा का दबाव बुलंदी के लिहाज से कम हो जाता है। ख़त इस्तिवा के करीब हवा का पट्टा साकिन होता है। नंबर 3 है आपका इस्तिवाई खित्ते के दरख्त ऊंचे होते हैं। तो इसकी वजूहात आपको लिखनी है। और सवाल नंबर 2 का बे जो है आपको शक्ल बनानी है और उनका नाम लिखना है। तो उसमें आपको शक्ल बनानी है कामिल सूरज ग्रहण और जुज़वी सूरज ग्रहण। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको सॉल्व करना है और बिल्कुल घबराना नहीं है। प्रैक्टिस टेस्ट है, मतलब आप इसको सॉल्व कीजिए, जो आपको नहीं आता है उसकी प्रैक्टिस करके फिर आप उसको दोबारा सॉल्व कीजिए। ऑल द बेस्ट।